चवन्नी छाप रिव्यूअर हैं वो, इस राष्ट्र को भी दारुल हरब समझने लगते हैं और वो अपना पानी निकालते हैं इस मोटी आपा को देखकर, जिसने लाखों कश्मीरी भाई बहनों को, लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए विवश कर दिया। ऐसे सच्चे सिनेमा की प्रचार क्यों नहीं कर दिया तुमने? एक ही हिंदू राष्ट्र है ये, अगर ये हमसे छिन गया तो इस पृथ्वी पर हमें रत्ती भर भी स्थान नहीं मिलेगा। क्यों तुमने नहीं बनाया? क्या तुम्हें जिहादी मिशनरियों से भय है, आतंक है? क्या तुम उनके संतरास में जीती हो? ये देश तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। निसंदेह इसको अनसब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, फिल्में आप सभी देखते होंगे और फिल्मों का रिव्यू भी आप जानना पसंद करते होंगे, अखबार से लेकर टीवी से लेकर यूट्यूब, लेकिन आपकी रिव्यू की उत्सुकता कम नहीं पड़ी होगी, मुझे विश्वास है। तो आप किस तरह की रिव्यू पसंद करते होंगे? जाहिर सी बात है, आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और वास्तविक समीक्षा को ही पसंद करते होंगे ना। लेकिन यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे रिव्यूअर हैं जो सो कॉल्ड क्रिटिक बनते हैं, लेकिन उनका रिव्यू ढेले भर का भी नहीं होता। चवन्नी छाप रिव्यूअर हैं वो, फेक हैं, राष्ट्र विरोधी हैं और इलॉजिकल माइंडसेट वाले हैं। उनमें और किसी भटके हुए नौजवान में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट उनमें से कुछ इतने चतुराई करते हैं कि वो जिहादी और मिशनरी मानसिकता के साथ पैठ बना लेते हैं, गठजोड़ कर लेते हैं और इस राष्ट्र को भी दारुल हरब समझने लगते हैं। ऐसे ही एक रिव्यूअर की बात कर रहा हूँ मैं, मोटी आपा की। फिल्मी इंडियन नाम की ये मोटी आपा कहने को क्रिटिक है, रिव्यू करती है। अनाउंसमेंट से लेकर, टीजर से लेकर, ट्रेलर से लेकर, पोस्टर तक हर चीज़ पर तुरंत वीडियो बनाने को आ जाती है। शायरी कहने के अंदाज में अपना वीडियो शुरू करती है। 25 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं। जाहिर सी बात है कि उनमें से अधिकतर जो हैं वो चर्सी और ठरकी हैं। वो इस मोटी आपा को देखकर अपना पानी निकालने आते हैं। लेकिन इस बात को भी मैं अस्वीकृत नहीं करूंगा कि उनमें से अधिकतर राष्ट्रवादी भी होंगे। तो अब प्रश्न उन्हीं राष्ट्रवादियों से मैं करता हूं, क्योंकि द कश्मीर फाइल मूवी का ट्रेलर रिलीज हुए इतना दिन हो गया और 11 तारीख को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित ये मूवी, जो कश्मीर के उस दौर पर, दिसंबर 1990 के उस जेनोसाइड पर, उस होमोसाइड पर बेस्ड है, जिसने लाखों कश्मीरी भाई बहनों को, लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए विवश कर दिया, जिसने हजारों स्त्रियों, औरतों, माँओं, बहनों के अस्मत को तार तार किया, उनकी इज्जत लूटी। उस जिहादी मानसिकता ने वो कत्लो गारत मचाया जो आज भी भारत के लिए नासूर है, जो हमारी मातृभूमि के मस्तक यानी कश्मीर के ऊपर एक धब्बा बनकर है। और उस भयावह अतीत को अगर कोई सत्यनिष्ठा थे, कोई सच्चे मनोभाव से अभिव्यक्त कर रहा है अपने सिनेमा के द्वारा, तो उसे साधुवाद है। और इसमें अनुपम खेर, पुनीत ईश्वर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन जैसे, पल्लवी जोशी जैसे मजे हुए कलाकार हैं। उन सभी को साधुवाद और सभी टीम को। तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया, मैंने भी किया है रिव्यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस मोटी आपा ने इसका रिव्यू नहीं किया। इनफैक्ट इस पर एक भी वीडियो इसने नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया भाई? टीजर, ट्रेलर, अनाउंसमेंट, पोस्टर, मुंडन से लेके सब पर तुम गॉसिप क्रिएट करती हो, पैसे छापने के लिए वीडियो बनाती हो। जाहिर सी बात है पैसे के लिए ही बनाती हो। तो यहाँ क्यों नहीं बनाए तुमने? ऐसे सत्यनिष्ठ, ऐसे ईमानदार, ऐसे वास्तविक, ऐसे सच्चे सिनेमा की प्रचार क्यों नहीं किया तुमने? राष्ट्र विरोधी कदम है कि नहीं है? मैं आप राष्ट्रभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस राष्ट्र की बात कोई कर रहा है तो उसका समर्थन करना हमारा धर्म है कि नहीं? निसंदेह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र से जुड़े हुए ऐसे लोगों की समर्थन करें, क्योंकि एक ही राष्ट्र है हमारे पास, एक ही हिंदू राष्ट्र है ये। अगर ये हमसे छिन गया तो इस पृथ्वी पर हमें रत्ती भर भी स्थान नहीं मिलेगा। इस्लामियों के पास उनका 52 देश है, ईसाइयों के पास उनका देश है, हिंदुओं के पास कहाँ है देश? बताइए, भारत को छोड़कर और कहाँ वो स्थान है जो आपको मिलेगा? तो भारत भूमि की बात करने वाला, भारत भूमि अतीत में पीड़ित रही है, शोषित रही है, लहूलुहान हुई है, और उस पर कोई सिनेमा बनाए, कृति लिखे, साहित्य रचे, तो उसका समर्थन न करना राष्ट्रद्रोह ही माना जाएगा। तो इस मोटी आपा से आप प्रश्न पूछिए, इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप इसके प्रश्न पूछिए कि क्यों तुमने नहीं बनाया? क्या तुम्हें जिहादी मिशनरियों से भय है, आतंक है? क्या तुम उनके संतरास में जीती हो? कहने को तो तुम थोड़ी सी शर्म करो, बॉलीवुड का बाप, नेपोटिज्म, तमाम तरीके की वीडियो बनाकर अपना
थंबनेल बनाकर बॉलीवुड को लताड़ती हो, तो अब क्यों खामोश हो? क्यों चुप्पी साध ली है तुमने? मोटी आपा, क्यों चुप्पी साध ली है? तुम्हें भय है? और अगर भय है तो बताओ। राष्ट्र प्रेमियों को भय नहीं होना चाहिए, और इस मातृभूमि का समर्थन करने वाले किसी को भी आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम्हारी भी मानसिकता वही है, तुम भी उसी दारुल हरब में शामिल हो, उसी मानसिकता, उसी जिहादी मिशनरियों के एजेंडे में शामिल हो, तो ये देश तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इस देश के सच्चे देशभक्त तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। और निसंदेह तुम्हारे सब्सक्राइबर में अधिकतर राष्ट्र प्रेमी होंगे, तो उन्हें अपनी ताकत दिखाना है। मैं आप राष्ट्र प्रेमियों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिटिक माफियाओं को, भारत को दारुल हरब समझने वाले ऐसे जिहादी मिशनरी लोगों को अपने राष्ट्र की शक्ति का भान कराइए, अपने एकत्व की भान कराइए, अपने शक्ति का परिचय कराइए। अगर ये उसमें शामिल हैं तो इन्हें अनसब्सक्राइब करिए। इनसे प्रश्न पूछिए कि क्यों तुमने वीडियो इस पर नहीं बनाया। द कश्मीर फाइल मूवी 11 तारीख को रिलीज हो रही है। अब देखना है कि क्या ये इसका रिव्यू करती है कि नहीं। मुझे तो यही लगता है कि इसका रिव्यू नहीं करेगी। अगर नहीं करती है तो इसको अनसब्सक्राइब करिए, निसंदेह इसको अनसब्सक्राइब करिए। इनको औकात दिखाइए कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है और राष्ट्र विरोध करने वालों के साथ क्या न्याय होना चाहिए। दंड ही न्याय है। और राष्ट्र की बात करने वाले ऐसे लोगों का समर्थन करिए। 11 मार्च को थिएटर में जाइए, द कश्मीर फाइल मूवी देखिए। उन भयावह त्रासदियों से जूझने वाले कश्मीरी भाई बहनों, कश्मीरी माता पिता, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को आत्मसात करिए, उन्हें समर्थन दीजिए। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में यही कहूँगा मैं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो समर्थन कीजिए, ताकि मैं और पुनर्जागरण के विषय को और सशक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम को, हिंदुत्व प्रेम को, धर्म प्रेम को और सशक्त तरीके से अभिव्यक्त कर सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप समर्थन करेंगे, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राष्ट्र का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।